रमजान में कौन से फल ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। इनमें केले, खरबूजे, सेब जो मिल ही जाते हैं। गर्मियां हो तो तरबूज भी आ ही जाते हैं। ये वो फल हैं जो अफ्तारी के दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। रमजान से कबल यही फल इंतहाई कम कीमतों में मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान आता है इन्हीं फलों की कीमतों को पर लग जाते हैं। दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। हमने ये खरबूजे खरीदे और खरबूजा बोलिए अमरूद लिए। अब ये 200 रुपये किलो अमरूद और 150 रुपये किलो खरबूजा। हालांकि अगर कॉलोनियों में चले जाए ना तो वहाँ पे 120 रुपये 110 रुपये खरबूजा मिल जाता है। यहाँ पर 150 रुपये से कम नहीं है। अमरूद 150 रुपये में कॉलोनी से, यानी कि अगर छोटी मोटी कॉलोनी से ले लें तो वहाँ से मिल जाता है। यहाँ पर तो पूरी मार्केट है, लेकिन मार्केट होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख लें, किसी के पास भी कोई प्राइस लिस्ट नहीं पड़ी, किसी के पास नहीं पड़ी। हर बंदा अपनी मनमानी से, हर बंदे ने अपनी मनमानी का रेट लगाया हुआ है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। 300 रुपये वही रेट पहले से सेब का था, अब वही उधर 350 है और इधर 300 दागी सेब है, और मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर इनकी अपनी मनमानी है तो फिर ये, मगर वो ये भी क्या करें, इधर वो गुंडा राज, कुछ चिट्टी वर्दी थे, कुछ काली वर्दी, केएमसी, वो भी क्या करें। वो फिर आवाम के से लेंगे और आवाम को वो भुगतना पड़ता है। गवर्नमेंट से यही कहेंगे कोई हम लोग गरीबों को क्लास 4 के इंसान जो उनसे उन पर थोड़ा नज़रसानी कर दें और आएँ, खुद रोड खरीदें। तो आपको पता हो, आपके घरों में तो पेटियाँ भी पहुँच जाती हैं। आपको तो जो है सब घरों में, हम ये देखो औरतें, लेडीज़ बेचारी, हम लोकल पे लोअर क्लास के बंदे हैं। रमजान से कबल केले 80 रुपए दर्जन थे, वही 200 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। सेब 100 रुपए किलो थे, जो अब 300 रुपए फरोख्त किए जा रहे हैं। खरबूजा 50 से 60 रुपए किलो था, वही 100 से 200 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। तरबूज 70 से 80 रुपए किलो था, उसे भी 180 से 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सरकार की जानिब से रमजान में केले का रेट 110 रुपए से 145 रुपए दर्जन मुकर्रर किया गया। सेब 115 रुपए से 220 रुपए किलो, खरबूजा 60 रुपए से 90 रुपए किलो, तरबूज 70 रुपए से 80 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। ज़बानी तौर पे तो कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि इम्प्रेस मार्केट में बड़ा अच्छा सस्ता फ्रूट मिल जाता है, या बचत बाज़ारों में, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। मैंने अभी केले लिए वो 200 रुपये दर्जन के हिसाब से, और मैंने स्ट्रॉबेरी लिए वो 300 रुपये किलो के हिसाब से। नाम को बहुत सस्ता ही है, बाकी हकीकत कुछ नहीं। चेक एंड बैलेंस, जैसे कमिश्नर साहब को पावर है, उनकी टीम आती है, कहीं आती है, कहीं पे नज़र नहीं आई, ठीक है ना। वो अगर टीम नज़र आती है और वो बाकायदा इसका तदारुक करती है तो फिर कोई मसला नहीं। महंगाई के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि गरीब आदमी की इस वक्त जो तनख्वाह है वो 30 से 35 हज़ार है। तो 30-35 हज़ार में गरीब आदमी घर क्या लेकर जाएगा। फिर हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। हर बंदे की पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी के जो जिस कीमत पे उसको वो ख़रीदे और अपनी मर्ज़ी के कीमत पे बेचे। बस इंतज़ामिया आती है वक्ती तौर पर, एक छापा वापा मार के फिर गायब हो जाती है। उसके बाद सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके बाद कोई जो है ना आता पता नहीं होता। गरीब तो मुसलसल टैक्स बढ़ रहे, जो भी चीज़ बढ़ रही है उसका फ़ायदा जो पैसे वाले लेगा उसको, गरीब आदमी को उससे क्या फ़ायदा। गरीब आदमी की तनख्वाह वही कि वहीं अटकी हुई, और वो बेचा उसी तरह। फिर हमारे यहाँ 60% लोग किराए के घरों में रहते। तो आप बताइए, अब इस वक्त आपको 15 से कम में आपको किराए का घर नहीं मिला। तो उस 35 हज़ार में जो है ना फिर वो बेचारा 15,000 किराया भरेगा, तो वो घर के राशन और दूसरी ज़रूरत कहाँ से पूरी करेगा। तालीम और तरबियत बच्चों के कहाँ से करेगा। जराइम इसी वजह से बढ़ रहे, चीना जब्ते, कत्ल गारत गरे, इंतहा पसंदी इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है। एक कारोबारी सियासत कारोबार बंद करेगी, खिदमत के नाम पे धोखा दिया जा रहा कौम को बस। उसके बाद 2 दिन बाद 150 रुपये, और खरबूजा भी खरबूजे की तरह नहीं आ रहा। वल्लाह आलम ये बड़े अफसर कहाँ बैठे हुए, छोटा छोटा माल है, मीट है, क्या इंजेक्शन लग रहे माल को। वो केले की हालत देखो, ये कच्चा केले है, 4 दफ़ा लेकर गया हूँ, 150 रुपये दर्जन, और ऊपर से सही अंदर से कच्चा माल निकल रहा है। तो इंतज़ामिया क्या है, इंतज़ामिया को फूड के जो बैठे हुए कमिश्नर साहब है, जो भी है, जो टीम बनी हुई है, तो इसके खिलाफ ये देखे, इनकी फ्रूट की चेकिंग करे कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इतना महंगा ये रमज़ान के हवाले से पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जा रहा है रमज़ान के हवाले से, तो कराची में क्यों नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन सरकार
फलों को मुकर्रर करदा नरकों पर फरोख्त न करा पाई तो सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकारी नरकों को ही फल फरोशों के मुंह मांगी कीमतों के करीब ला खड़ा किया। कि सिटी गवर्नमेंट फॉर मुर्तुजा वहाब, प्लीज आई रिक्वेस्ट मुर्तुजा वहाब, कहाँ हैं आपके लोग? मार्केटों में कहाँ विजिट है? कहाँ है एडीसी के बंदे जो मार्केट में विजिट कर रहे हैं? लोग अपनी मनमानी के रेट दे रहे हैं। तो मुर्तुजा वहाब साहब, ये तो आपका काम है, आप पीरियड ज़रा देखें ना। आप क्या आपकी सिटी गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं? क्या कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। कमिश्नर करारी साहब, आपने अब तक कितना एक्शन लिया, कितने लोगों को पकड़ा, कितने जुर्माने करे? मैं तो फर्स्ट रोजे से यहाँ देख रहा हूँ, पहले रोजे से आज 13वां 12वां 13वां रोजा हो गया, अभी तक आपके लोग हमें सड़कों पे नजर नहीं आए। ये इंतहाई अफसोस की बात है। महंगाई से बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारी इतनी आमदन है नहीं जितने अखराजात हो गए। अब रमज़ान और मुबारक का महीना है, अब इसमें तो वैसे ही खर्चे डबल हो जाते हैं। अब इंसान जो है ना टूट गया है, अब अकेला क्या इंसान क्या करे? जो है ना चांद रात वाले दिन रमज़ानों से पहले ये जो है ना 75-80 रुपये किलो थी, अब जैसे पहला रोज़ा शुरू हुआ ये 150 पे डबल कीमत पे पहुंच गई थी। अब इसमें तो ये मतलब हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत इसका मेरे हिसाब से तो हुकूमत ही जो है ना ज़िम्मेदार है। 12 रमजान को कमिश्नर कराची की जारी करदा रेट लिस्ट में केले की कीमत 160 रुपए से 210 रुपए दर्जन, सेब 160 रुपए से 250 रुपए किलो, खरबूजा 105 रुपए से 150 रुपए किलो, तरबूज 150 रुपए से 180 रुपए किलो तक पहुंचा दिया गया। ऐसा करने से सरकार की इज्जत तो कुछ महफूज हो गई, पर फल फरोशों को साइज में नहीं लाया जा सका। न जायद मुनाफाखोरी कंट्रोल हुई और न ही कार्रवाई करके उनके दिलों में सरकार का खौफ बिठाया जा सका। साबित हुआ कि इंतजामिया इस फार्मूले पर अमल पेरा है कि आवाम लुटती है तो लुटने दो, जान छुड़ाओ, मुंह छुपाओ और निकलो। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।